Amen. हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो आज का वचन में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। आप लोग को याद दिलाता हूँ फर्स्ट पहला पत्रस। परमेश्वर ने हम सबको याजक और राजा और उसके सेवक और निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा या चुने हुए लोग, हालेलुया, चुना हुआ राष्ट्र, चुना हुआ देश, ऐसे करके आपको संबोधित किया है। क्या आप लोग को पता है ये वचन? परमेश्वर ने हम सभी को, जितने विश्वास करने वाले हैं और जितनों को परमेश्वर ने चुना है उसके राज्य के लिए, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजक और राजा के जैसे परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया या बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग कितना इस बात के ऊपर विश्वास करते हो, या आप लोग कितना यकीन करते हो कि हाँ, मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, या मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, या चुना हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं एक राजा के जैसा हूँ। हालेलुया। आप लोग यकीन करते हो इस बात पे? हाँ, करते हो या नहीं? तो आप लोग करते हो तो वैसे रहते हो क्या? ऐसे वैसे रहना भी है ना? हालेलुया। कोई दुकान पे है ना, दुकान के ऊपर आप जाते हो ना, तो उधर लिखा होता है ग्राहक राजा होता है। हाँ, ग्राहक राजा होता है। वो उधारी नहीं मांगता, मालूम है? लिखा होता है क्या दुकान पे? वो लोग लिख के रखते, वो ये नहीं बोल रहा आज नगद कल उधार, ये भी लिखते हैं, लेकिन वहां पर लिखा होता है ग्राहक राजा है, और राजा कभी भाव कम ज्यादा नहीं करता। आप करते हो? नहीं करते। लेकिन राजा को पता होता है कि इसका वैल्यू क्या है ना? तब वो बोलेगा भाई इतने का आएगा, वो दे दे। अगर आपको 100 की चीज है और वो आपको 200 रुपये बेच रहा है, तो उसका मतलब राजा मतलब कौन है? माइंड वाला है, दिमाग है उसके पास, है ना? तब वो भाव नहीं करेगा, लेकिन वो उसका सही रेट बताएगा और बोलेगा भाई इतने में आएगा, इतने में मुझे चाहिए। तब सामने वाला बोला इसको रेट कैसे पता चला? राजा तो राजा है भाई, है ना? तो परमेश्वर ने आपको और मुझे राजा करके बुलाया। उधारी नहीं मांगता राजा, है ना? राजा उधारी नहीं मांगता, लेकिन उसके खाते में चढ़ जाता है। हालेलुया, है ना? और राजा खुद दे जाता है दुकान पे, वो अपने दासों को भेजता है। हालेलुया। ओके, तो ये आपको देख रहा है, और ये हमारे हरकतों में, हमारे बर्ताव में हमें वैसे रहना भी है, राजा के जैसे, याजक के जैसे, है ना? उसने हमको बुलाया है, तो वैसे चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप लोग वैसे व्यवहार भी करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एकदम टिप टॉप रहने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का। हालेलुया। पिक्चर का डायलॉग नहीं है, हालेलुया, इसमें थोड़ा अलग डायलॉग है। आमीन। लेकिन हम लोग, परमेश्वर हमारा है ना कौन है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर पत्थरों में नहीं है, हमारा परमेश्वर पहाड़ के ऊपर नहीं है, हमारा परमेश्वर झाड़ के अंदर नहीं है, हमारा परमेश्वर किसी दिया में नहीं है या सूरज में नहीं है, लेकिन सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, सूरज को बनाने वाला, झाड़ को बनाने वाला, है ना, पत्थर को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है।
है ना। ये बात को हम लोग को जानना है। इस बात को जान लिया तो आपका जिंदगी राजा के जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। ये सब कुछ आपके लिए दिया है और आपको कहा कि अधिकार कर इस संसार के ऊपर, ये सॉरी सृष्टि के ऊपर, है ना। सृष्टि के ऊपर क्या कर? अधिकार कर, है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन उसने ब्लेस किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। आज भी वो ब्लेस हमारे जीवन में है और अब्राहम के द्वारा उससे हम कनेक्ट है। अब्राहम के द्वारा हम लोग कनेक्ट है। हालेलुया। भले परमेश्वर ने एक बार बोल दिया मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो कभी भी बदलता नहीं, है ना। हालेलुया। कभी नहीं बदलता। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, वो कभी भी बदलता नहीं है। उसने कहा ब्लेस करूंगा तो वो ब्लेस करेगा। आज नहीं किया तो कल करेगा, लेकिन उसने बोल दिया, खत्म। हालेलुया। उसका वचन जो है काम करके रिटर्न आता है। हालेलुया। उसने बोला ब्लेस करूंगा तो जरूर करेगा। हालेलुया। खाली हम लोग को उस साचे में आना है, हम लोग को उस साचे में आना है। हालेलुया। उस स्टेज पे आना है, उस लेवल पे आना है, ताकि वो ब्लेस हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। आमीन। ओके, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, इजरायली लोग कितने साल गुलामगिरी में थे? 400 से भी ज्यादा, है ना। 400 से भी ज्यादा साल वो लोग गुलामगिरी में थे और कितना पीढ़ी उनका वहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, है ना, उनका पीढ़ी वहां पर चला गया 400 सालों में। हालेलुया। 400 साल वो लोग गुलामगिरी में थे और रो रो के, है ना, रो रो के काम कर रहे थे, मर मर के काम कर रहे थे, मार खा के काम कर रहे थे। मतलब गुलाम लोग। अगर आप बीमार है तो भी आपको काम पे जाना है ना। आप लोग अगर निर्गमन किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें। हालेलुया। इसमें कैसा कैसा वो लोग ने ईंटें बनाते थे। ईंटें बनाना मतलब, है ना, कैसे धूप में भट्टी में डालना उसको, फिर अनाज उगाना, बहुत सारे, और पूरा शहर को बनाना। जो शहर है जो जिसको हम मिस्र बोलते हैं आज, है ना, इजिप्ट। हाँ, वो पिरामिड बनाना, इतना सब कुछ वो लोग ने किया। और कितने लोग थे वहां पर, है ना, औरत बच्चे भी काम कर रहे थे। किसी को बख्शा नहीं जाता था। हर एक को, फेरो जो था वहां पर राजगद्दी पे बैठने वाला राजा, वो बहुत ही क्रूर और कठोर था और वो हर एक को पनिशमेंट करके वो काम करवा लेता था। उसका मुबदला भी, पैसा भी देता था या जो भी धान्य देता था, है ना। हालेलुया। तो उसमें वो लोग जिंदगी जी रहे थे और परमेश्वर को उनकी दया आई। परमेश्वर ने उनको चुना था, उस देश को चुना था। कौन से? इजराइल को। और इजराइल लोग को मिस्र में वो लोग गुलामगिरी कर रहे हैं। हालेलुया। गुलामगिरी कर रहे हैं और बहुत ही बद से बदतर उनका हालत हो गया था। हालेलुया। तब जब मूसा को उसने दर्शन दिया पहाड़ के ऊपर, है ना, तब परमेश्वर वहां पर एक स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि मैंने मेरे लोगों की आवाज को, रोने को सुना है। मैंने मेरे लोगों के रोते हुए उनका आवाज मेरे कानों पर आया है। हालेलुया। उनके आंसू को मैंने देखा है। ये कौन कहता है? परमेश्वर कहता है मूसा को, और तू मेरे लिए जाएगा। हालेलुया। और मूसा को तैयार करके वहां पर भेज देता है ना, मोजेस। हालेलुया। और उसके बाद में मोजेस वहां पर जाकर बहुत सारी बातें वहां पर होती है। राजा उसको मना करता है, राजा उसके खिलाफ आता है, फिर बहुत सारी बातें, फिर लकड़ी का सांप में बदल जाना, फिर पानी का, फिर 10 विपत्ति आती है। बहुत सारी बातें होने के बाद आखिरकार राजा को हार माननी पड़ती है और वो बोलता है ठीक है भाई, तू अपने लोगों को लेके जा, मुझे और विपत्ति नहीं चाहिए, अभी तू अपने लोगों को लेके जा।
तब वो सबको लेकर निकल पड़ता है जहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया था, कनान देश, जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहेगी। हालेलुया। हालेलुया। और वो निकल पड़ता है, और जाते समय फिर परमेश्वर उसके राजा के हृदय को कठोर करता है। राजा के हृदय को कठोर करता है, क्योंकि वो 100-200 लोग नहीं थे, 100-200 नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। उनकी गिनती लाखों में थी। हालेलुया। हालेलुया। लाखों में गिनती थी। आमीन। इसलिए उसका मन बदल के बोलता है, इतना सारा मजदूर लोग जा रहा है ना, इतने सारे मजदूर लोग जा रहे हैं अपने मतलब अपने गांव जा रहे हैं। तो बोलता है अभी इन लोग को फिर से लाने के लिए मुझे फिर से लड़ाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो ये लोग जा रहे हैं, इनको यही से रिटर्न करो, है ना। उसका परमेश्वर मन क्या करता है, कठोर करता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर अपने सेना को लेकर वो फिर से उनके पीछे भागता है। तब तक ये लोग बहुत दूर तक गए हुए थे, जंगल में जंगल लगने से पहले वो लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे। रेगिस्तान उन्होंने पार किया और अभी आया लाल समुद्र। तो लाल समुद्र के जस्ट नजदीक वो लोग खड़े हैं, और उनको दिखाई देता है वहां पर कैसा बिल्डिंग नहीं थी, फॉरेस्ट नहीं था, जो जंगल नहीं था, पूरा रेगिस्तान था। तो दूर से भी दिखेगा कि कोई तो आ रहा है, धूल उड़ती है ना, तो ये लोग को दिखाई दे, अरे कोई तो आ रहा है। तो उनमें से लोग देख रहे, इधर बहुत सारे लोग थे, लाखों के घरों में थे, है ना। तो उन्होंने किसी ने देखा, अरे कोई तो आ रहा है उधर से, बहुत सारी धूल उड़ रहे, इसका मतलब घोड़े या ऊंट लेके आ रहा है। और जब वो दूरी थे, जब धूल उड़ती हुई दिखी, तब मूसा से कहने लगे, देखो तू हमें क्या इधर के मारने के लिए लाया है, पीछे से वो लोग हमको तलवार से घात करेंगे, अभी आएंगे तो सीधा मार डालेंगे और फिर से गुलाम बनाएंगे, और जो पहला काम दे रहे थे उससे ज्यादा काम हम लोग को देंगे। और आगे समुंदर है, क्या हम लोग क्या समुंदर में जान दे हमारी, हम लोग कूद जाए उसमें, क्योंकि लाल समुंदर बहुत ही गहरा समुंदर है। हालेलुया। और लाल समुंदर उसको बोलते हैं, मतलब खून का समुंदर, लाल। हालेलुया। कलर लाल नहीं है उसका, लेकिन लाल समुद्र मतलब उसमें बहुत सारी जानें गई है, ऑलरेडी गई हुई थी, है ना, इसके लिए उसको लाल समुद्र बोलते हैं। हाँ, हालेलुया। डेड सी मतलब उसमें बहुत सारी जानें गई है, उसमें क्या बोलते हैं, नमक भी मिलता है वहाँ पर, बहुत सारा खनिज वहाँ पर मिलता है। हालेलुया। डेड सी मतलब उसमें से कोई बाहर बच के नहीं आ सकता। हालेलुया। तो उस समुद्र से गुजरना था। अभी कैसे गुजरेंगे, उनके पास नाव नहीं थी, इतना टाइम नहीं था कि नाव बनाए नोआ के जैसा। नोआ को तो 3.5 साल लगे ये नाव बनाने के लिए, तो ये लोग के पास इतना टाइम नहीं था, है ना, कभी भी ये लोग आके अटैक करने वाले थे। तो वहां से वो लोग ने मूसा को कोसने लगे। मूसा को बोले, अरे पहले स्टार्टिंग हो गया उनका, है ना, स्टार्टिंग हो गया। हालेलुया। और मूसा को क्या बोलने लगे। फिर मूसा बोलता है, अरे अभी क्या करूं, इतना अद्भुत कार्य करके मैं लोग को तो बाहर निकाला परमेश्वर के द्वारा, लेकिन अभी क्या करूं। तो उसने परमेश्वर को दुआई दी और परमेश्वर से कहा कि मैं क्या करूं बता, ताकि तेरे लोग बचे। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने कहा, अपनी लकड़ी उठा और पानी पे मार। हालेलुया। और लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग किया। हालेलुया। और उसमें से सारे लोग, इजरायली लोग वहां से एकदम बोलते ना सुखरूप, है ना, एकदम मतलब उनको कुछ बाल को धक्का भी नहीं लगा, ऐसे वो लोग वहां से गुजरे। हालेलुया। और जब फिरौन की सेना जब नजदीक आई, तब तक ये लोग उस अगले सिरे तक पहुंच गए थे। और जब सब लोग आ गए बाहर, तब फिरौन की सेना बोलते, अरे वाह, अच्छा रास्ता मिला है ना, अच्छा रास्ता मिला है, चलो अभी इन लोग को पकड़ेंगे। तो वो लोग भी घुस जाते हैं। पहले सोचते हैं थोड़ा देर कि अरे क्या करेंगे, समुद्र तो 2 भाग हुआ है, ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग, है ना, इधर भी पानी खड़ा है, इधर भी पानी खड़ा है।
तो वो लोग ने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन वो लोग बोले ये लोग निकल गए, हम लोग भी निकल जाएंगे। और वो सोच के वो लोग उन्होंने अपने घोड़े को दौड़ाया, और सब लोग जैसे अंदर आए, बीच में आए पानी, और सब मर गए। हालेलुया, सब बह गए, फिर उनकी सेना बह गई। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये लोग जब बाहर निकले और जा रहे थे, और परमेश्वर ने उनको बहुत सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, है ना, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया, उनको रोटी दिया, जो भी पानी दिया, है ना, कपड़े उनके अच्छे थे, जूते अच्छे थे, सब कुछ, उनका तबीयत भी अच्छा था, है ना, कोई महामारी नहीं थी तभी। बीच बीच में परमेश्वर उनको उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम आते थे उनको सॉल्व करता था। हालेलुया, इतना सब कुछ करके भी उनके अंदर जो कुड़कुड़ाहट थी, है ना, कुड़कुड़ाहट वो नहीं जा रही थी। हालेलुया, वो नहीं जा रही थी। हालेलुया, और इसी वजह से वो लोग 40 कितना, हाँ 40 बोलते ना 40 साल वो लोग जंगल में भटक रहे। हालेलुया, 40 साल वो जंगल में भटक रहे। हालेलुया, और मुझे पता नहीं कितने बार वो लोग ने डेट स्टिल देखा होगा। 40 साल में कितने बार उधर से गए, अरे ये लाल समुद्र है ना, हाँ चलो, फिर गए, फिर दूसरा सिरा मिलेगा, समुद्र बड़ा है ना, तो ये सिरे से वो सिरे, अरे ये भी लाल समुद्र है, हाँ चलो, फिर दूसरी जगह गए, अरे ये भी लाल समुद्र है। मतलब लाल समुद्र खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको ही पार करके आए लेकिन वो खत्म ना हो रहा है। हालेलुया, कभी कभी वो एक ही पहाड़ के ऊपर, एक ही पहाड़ में, एक ही पहाड़ जो बड़ा बड़ा पहाड़ है वहां पर, एक ही पहाड़ को घूम रहे, इधर से जा रहे, फिर बोलते हाँ इधर निशानी किया, अभी इधर नहीं आने का, निशानी किया ना, निशानी करते ना जंगल में जब बोलते निशानी, हाँ यहाँ से हम लोग चले गए, आगे गए, फिर घूम के वहीं, अरे ये निशानी फिर से आ गई इधर, इसका मतलब आप लोग इधर ही घूम रहे। कितना साल, 40 साल घूम रहे। अभी वो 40 साल में 1-2 पीढ़ी गया होगा, है ना, क्योंकि वहाँ बोलते ना बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, है ना, और क्या बोलते उसको, बच्चे जनने वाली औरतें भी थी वहाँ पर, तो कोई कोई जंगल में ही जाना होगा, है ना। हालेलुया, और ये सब कुछ झेलते हुए लोग जा रहे थे, लेकिन कुड़कुड़ाहट उनके अंदर से नहीं निकल रहा था। हालेलुया, आखिरकार मूसा को भी जान गंवाना पड़ा, है ना। मूसा जिसने लेके आया था, जो लीडर उनको लेके आया था बाहर, उसको भी जहाँ पर परमेश्वर ने कहा था उस देश में जाने को नहीं मिला। हालेलुया, उसका कुछ गलती था, मूसा को कुछ गलती था क्या? हालेलुया, मूसा ने लेकिन कुड़कुड़ाहट नहीं किया। हाँ, बीच बीच में वो बोलता था, परमेश्वर ये क्या किधर फंसा दिया मेरे को, है ना, ये कैसे कैसे लोग हैं, आड़म खड़म लोग हैं, है ना, मतलब क्या क्या बोलते हैं लोग, सबका सुनना पड़ता है। इतना तो मेरे ससुर का नहीं सुना, मेरे बाप का नहीं सुना, है ना, इतना सब कुछ मैं सुनता, और उसने अपने ससुर को, अपने बीवी को, बच्चे को भी छोड़कर परमेश्वर की सेवा में लग गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वैसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम है योना। मालूम है योना? परमेश्वर ने उसको कहा निन्वे को जा। हालेलुया, और वो गया तर्कीश को। हालेलुया, उसको जाना था निन्वे, वो बैठ गया तर्कीश के नाव में। हालेलुया, उसने टिकट निकाला, गया, बैठा, और सीधा हाँ तर्कीश की नाव में बैठ गया। अब बैठने के बाद खाली ऊपर नहीं बैठा, वो जाके किधर मालूम है, जो नीचे रहता ना, बोट के अंदर नीचे, बोट के नीचे जो ये रहता है अंडरग्राउंड, हाँ अंडरग्राउंड, वहां पर जाके मस्त भी सोया। परमेश्वर ने कहा था किधर जा, निन्वे को,
निन्वे शहर को जा, लेकिन वो गया तर्कीश जाने वाली। हालेलुया। परमेश्वर के अपोजिट। लेकिन निकला किधर? परमेश्वर को बोला इसके लिए निकला वो, नहीं तो निकलता नहीं था। हालेलुया। निकला परमेश्वर के नाम से, लेकिन गया किधर? दूसरी जगह पे। हालेलुया। और जाने के बाद में छुप गया इधर नाव के निचले निचले वाले हिस्से में। हालेलुया। और छुपने के बाद मस्त बेकी सोया है वो, मस्त बेकी सोया। हालेलुया। ना कुछ टेंशन है ना, एकदम विदाउट टेंशन मस्त बेकी सोया। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं। गाड़ी जैसे अपना नाव हिलती है ना, वैसे हिल रही थी, थोड़ा ज्यादा हिल रही थी। उसको लगा कि चलो ज्यादा हिल रही है, कुछ नहीं, थोड़ा हवा भी आती होगी इसके लिए हिल रही है ज्यादा। क्या होता है उसको, लहरें जोर से आती होगी इसके लिए हिल रही है। हालेलुया। लेकिन जब ऊपर से लोग नीचे आते हैं और देखते हैं इधर सोया तो उठ उठ उठ, यही पापी है लगता है, इसके वजह से नाव हिल रही, तूफान आया। अभी हम लोग मरने पर है और तू सोया इधर मस्त होगी, चल आजा ऊपर। तब सबके नाम की चिट्ठियां डालते हैं, नाम निकलता है इसका, योना का, है ना, योना का नाम निकलता है। और बोलते हैं यही है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, चलो उसको उठाओ और पानी के अंदर डाल दो, है ना। फिर उसको उठा के पानी के अंदर डालते हैं, तब पानी शांत होता है। और पानी के अंदर डालने के बाद में समुद्र में डालने के बाद में वो सीधा जाता है मछली के पेट में। उधर मछली को भी बोल के रखा होगा, परमेश्वर ने बोल के आज्ञा दिए कि देख एक आदमी आएगा, उसको निगल लेना और 3 दिन उसको पेट में रखना, है ना, 3 दिन पेट में रखना और 3 दिन के बाद में उसको उगल देना। हालेलुया। और 3 दिन के बाद में वो मछली उगल देती है, उसको निकाल देती है सीधा बीच के ऊपर, सीधा किनारे के। और किनारे पे आके बोलता है प्रभु ने मुझे बचाया। किसने बचाया? प्रभु ने मुझे बचाया, है ना। और वो निर्णय लेता है कि अभी इसके बाद प्रभु तू जो बोलेगा मैं करूंगा, अभी ये मेरा नया जीवन है, ये मैं तेरे लिए काम में लाऊंगा। हालेलुया। आज तक मैं अपना जीवन जी रहा था, तूने कहा निनिवे को जा, मैं गया तर्कीश को, क्योंकि वहां पर मुझे ऐशो आराम से जिंदगी जीना था और निनिवे को तेरा काम करना था। तो अभी मैं उठूंगा और जाऊंगा निनिवे, तेरा ये जीवन अभी तेरा है, तो तेरे लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो वहां पर गया, एक बड़ी बोलते ना बड़ी सी क्रांति, है ना, लोगों को बचाने की उसके द्वारा हुई और हजारों लोग बच गए, एक के द्वारा हजारों लोग बच गए। हालेलुया। पूरा निन्वे शहर बच गया। हालेलुया। किसके द्वारा? योना के द्वारा। हालेलुया। यूहन्ना नहीं, योना के द्वारा बच गया। आमीन। हालेलुया। ओके, क्या आप लोग के पास परमेश्वर का अभिषेक है या डाउट है या 50-50? हाँ है भी नहीं भी, ऐसा कुछ है? परमेश्वर का अभिषेक, जैसा जीसस ने कहा ना, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मालूम है, सुसमाचार जब उसने शुरुआत की तो उसका पहला प्रचार था कि देखो परमेश्वर का, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, है ना, उसने लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसका आत्मा मुझ में वास करता है और उसका अभिषेक मुझ पर है, ताकि मैं दिनों को जाके गरीबों को जाकर सुसमाचार प्रचार करूं, बंदियों को छुटकारे का, हालेलुया, और जो बीमार है उनको चंगाई का। हालेलुया। तो ये अभिषेक परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर है। हालेलुया। यीशु के ऊपर वो अभिषेक यीशु ने कहा मेरे ऊपर है, और वैसे वो किया भी, उसने काम किया भी। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इतने सारे अगर चिन्ह चमत्कार बाइबल के अंदर लिखते तो बाइबल कम पड़ जाती है। हालेलुया।
तो वो अभिषेक क्या आज आपके और मेरे ऊपर है या नहीं, या डाउट है? वही अभिषेक है या नहीं है? आप सुसमाचार प्रचार करते हो, तो करते हो मतलब वो अभिषेक है ना? क्या आपके द्वारा किसी को चंगाई मिली है? आपके द्वारा मतलब आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगा किया है या नहीं? या आपने किसी के जीवन पे यीशु के नाम में प्रार्थना किया और उसका काम बन गया है या नहीं? तो ये क्या है? ये चेक करने का है, ये चेक करने का कि आपके जीवन पे परमेश्वर का अभिषेक है, राइट? राइट ना? आपने किस काम में हाथ डाला, उसमें अचानक सक्सेस आ गया, इसका मतलब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पे है, राइट? ये चेक करने का, अपने आप को चेक करने का परमेश्वर का अभिषेक है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई बातें हैं ऐसी कि आपको यकीन होगा हाँ मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक है? और कोई बातें हैं ऐसी? नहीं? बोलो। और क्या आपको लगता है, कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? जो तकलीफ में उसके लिए प्रार्थना करने के बाद सक्सेस मिला तो हाँ, परमेश्वर सुनेगा। मेरा फ्रेंड है विघ्नेश है ना, उसके पापा को कोरोना हुआ था। हाँ। तो मेरा हम लोग ने मम्मी पापा रात को कॉल आया था उसका, तो बोला था कि मेरा कोरोना हुआ करके, तो हमने बोले कि हमें प्रेयर में रखते करके कल प्रेयर किया, परसों डिस्चार्ज करके घर पे आए। इधर गया तू किधर गया? हाँ ठीक है, आमेन, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग बहुत सारे लोग प्रभु में आ भी जाते हैं। हालेलुया, आमेन। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोग जो प्रभु में है ना, अभी जो है, जो 2 साल से है, 3 साल से है, 4 साल से है, बिलीवर लोग, बहुत सारे लोग इजरायली के जैसे रह रहे, बहुत सारे लोग योना के जैसे बन गए, बहुत सारे लोग इजरायली लोग बन गए और बहुत सारे लोग योना के जैसे बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी को अभिषेक की जरूरत है? अभिषेक चाहिए आपको? अभिषेक, पवित्र आत्मा, अभिषेक चाहिए? चाहिए? हाँ चाहिए? हाँ? चाहिए। तो परमेश्वर, अगर आपने चाहिए बोलते हैं तो परमेश्वर का, अगर परमेश्वर सामने होता और आपसे आप डायरेक्टली बात करता तो क्या पूछता मालूम है? बेटा पहले का अभिषेक क्या किया? पहले जो अभिषेक दिया ना उसको क्या किया? अचार बना के खाया? है ना? राइट? तो आपको पहले का अभिषेक को पॉलिश करो, ऑलरेडी आपके पास अभिषेक है, दूसरे अभिषेक की जरूरत नहीं है। पहला जो अभिषेक है वो आपके जीवन में काम करेगा। एक बार इस परमेश्वर ने दिया तो फिर से नहीं लेता है। समझ रहे आप लोग? आप लोग नेक्स्ट अभिषेक की आशा मत करो। बहुत सारे लोग है ना, ये मीटिंग वो मीटिंग है ना, ये पास्टर का हाथ, वो पास्टर का हाथ, हालेलुया। कोई को बोलता है हाथ रखने से पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा एक ही बार मिलेगा जब आपने यीशु को स्वीकारा, यीशु को है ना मुख से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, खत्म। बाइबल में लिखा है, तो बाइबल के और दूसरा वचन कुछ है क्या? उसने कहा उद्धार मिले। उद्धार कैसे मिलता है? पहले आपको है ना, पहले आपका तारण होता है, आपका पश्चाताप होगा, पश्चाताप के बाद में आपको उद्धार फ्री है ना, सैल्वेशन फ्री है। उसके बाद में पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है ताकि आपकी अगुवाई हो, है ना, सही ट्रैक पे आपकी अगुवाई हो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
और जो यीशु की बातें हैं वो आपको सिखाता है। पवित्र आत्मा आपका हेल्पर हो जाता है ना। पवित्र आत्मा आपका सहायक बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मिल गया, 9 वरदान आ गए, 9 फल आ गए। पवित्र आत्मा मिल गया मतलब खत्म ना। जिसके पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा वो 9 फल 9 वरदान वो सब आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो अभी नया अभिषेक का क्या जरूरत है? जो है उसको ग्रोथ करो।